आज इस वक्त हमारे सामने हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामनिवास सैनी जी, और मौजूदा वक्त में फैक्स के चेयरमैन भी हैं ये। और मैं जानना चाहूंगा इनसे यात्रा के बारे में, जो इंडियन नेशनल लोकदल से जो कि परिवर्तन यात्रा जो चल रही है। मैं आपसे मतलब गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा खोल के बताएं इस यात्रा के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले तो नमस्कार। और हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह राठी, श्याम सिंह राणा जी और बहुत सारे नेता, उमेद सिंह लोहान जी, प्रकाश भारती जी, जिनकी ड्यूटियां अग्रणी नेताओं में जो पैदल यात्रा में साथ चलते हैं। मुझे भी कई बार पैदल यात्रा में जाने का मौका मिला। और जो सबसे शुरुआत जो हुई थी वो मेवात के गांव से शुरू हुई थी, जो बहुत बड़ा गांव है मेवात में। वहाँ से मोहम्मदन का गांव है और वहाँ से जब पैदल यात्रा शुरू हुई, हजारों की संख्या में देहात की जनता आदरणीय अभय सिंह चौटाला के साथ साथ चली। और जो वहाँ की मूलभूत उनकी सुविधाएं थी, ये बीच की जो सरकारें आई, चाहे कांग्रेस आई, जेजेपी बीजेपी आई, वो उनको देने में असमर्थ रही है। उनका एक ही कहना था, मुझे मेवात में एक दिन की यात्रा में मैं शामिल रहा तो वहाँ लोगों का ये स्पष्ट रूप से कहना था कि पैदल यात्रा या किसी सरकार का मुख्यमंत्री होता है, वो अगर गांव टू गांव जो आया है तो वो आदरणीय ताऊ देवलाल जी आए, उसके बाद आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी आए, और अब तीसरी बार उसी परिवार से हमारे बीच में भाई अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं। उनके नक्शे कदम में चलते हुए उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और सभी गांव में जहां भी ये यात्रा निकली, वहां गांव से बाहर आके लोगों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ उस यात्रा को देखा ही नहीं, अपने गांव से अगले गांव तक वो यात्रा में शामिल हुए। चाहे उनमें महिलाएं शामिल थी, बच्चे शामिल थे, युवाओं में बड़ा जोश था कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये सही मायने में लोगों की समस्याएं भी सुनते जाते हैं। और पिछली सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, वो लोगों की भावनाओं के अनुसार काम नहीं कर रही। आम जनता दुखी है, परेशान है, बूढ़ों की पेंशन काट दी, युवाओं को रोजगार नहीं, और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। नहरी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जो इन्होंने आश्वासन देके लोगों की वोट ली थी, उसके अनुसार ये बीजेपी के लोग लेस मात्र भी जनता की परवाह नहीं करते। जहां जहां से भी अभय सिंह की यात्रा निकलती है, जनता अभय सिंह चौटाला के साथ और आश्वासन ही देती है, बल्कि उनके साथ हो लेती है। और बहुत सारे पुराने साथी जो रोजाना आप मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आते हैं, बहुत सारे साथी, चाहे वो जेजेपी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी के थे, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जो रहे हैं और प्रत्याशी जो रहे हैं कई पार्टियों के, तो वो भाई अभय सिंह चौटाला के साथ यात्रा में शामिल होकर और साथ देने का वादा करें। रामनिवास जी, जब चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ पे हरियाणा की कमान संभाली, उन्होंने जनहित के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्य किए और यहाँ तक कि 100 रुपए से जो पेंशन शुरू की थी, आज वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, 2,500 रुपए पेंशन आ गई है। उनके बाद जैसे आपने बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके नेतृत्व के अंदर भी एक बहुत विकास हुआ। लेकिन क्या कारण ऐसा रहा, इतने विकास होने के बावजूद भी आज इंडियन नेशनल लोकदल सरकार से बाहर है, लेकिन जो आप परिवर्तन यात्रा अब निकाल रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम कल आपका है? ये बिल्कुल सत्य है कि पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा रहती है कि विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो,
अगर पब्लिक हेल्थ में अगर कोई आवाज उठाता है इस हरियाणा प्रदेश की जनता का, तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह है। अभय सिंह ही सत्य है जो असली मायने में इस जनता का, इस हरियाणा प्रदेश का भला करना चाहते हैं। आदरणीय देवीलाल की ये नीतियों की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इन्होंने आम छोटे से साधारण कार्यकर्ता से लेके और गांव में बसने वाले 36 बिरादरी के भाइयों का हमेशा भला किया है। चाहे पेंशन की बात को ले लो, चाहे बुढ़ापा और तरह की स्कीम थी, बच्चा के समय जो सहायता राशि देने की बात थी, हरिजन चौपाल बनाने की बात थी, बैकवर्ड की चौपाल बनाने की बात थी, और अनेक तरह की कल्याणकारी जो आम लोगों को जरूरत थी ना, वो आदरणीय देवीलाल ने शुरू की। उसके बाद आदरणीय चौटाला साहब ने, वो आपने देखा कि वो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम करते थे, हर गांव टू गांव पहुंचते थे अधिकारियों को लेकर। अब आज के जो सरकार है वो अधिकारियों को निर्देश देती है कि आप दरबार लगाओ, जबकि आम अधिकारी आज के नेताओं की बात मानने की तो बहुत दूर की बात है, वो आदेशों की पालना नहीं करते। राजनेता कोशिश करते हैं कि उनको आम जनता के काम के लिए वो कहते हैं, लेकिन उनके कानों पर जो नहीं रहती वो कहीं न कहीं सत्ता के राजनेताओं के दबाव में नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी तब आदरणीय चौटाला साहब, मुझे पता है कि रात को भी कई बार 8 बजे 10 बजे तक भी किसी भी एसपी को, डीसी को सीधा फोन लगाते थे, और इन अधिकारियों को डर रहता था कि कभी मुख्यमंत्री महोदय का फोन ना आ जाए, और हमेशा तत्पर रहते थे। यही एक खासियत थी उस राज में और आज के राज। नजदीक टाइम में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील नहीं करना चाहते, बल्कि हम जब वोटरों में जाते हैं, आम जनता में जाते हैं, तो जनता का हमें प्रेम प्यार सहयोग मिलता है, और ये कहते हैं वो कि भाई अब की बार अभय सिंह चौटाला ने, हमने देखा एक मात्र विधायक होते हुए भी, जब किसान आंदोलन की बात रही हो, तब किसानों ने ये कहा था हर राजनेता को, हर पार्टी के नेताओं को, आप अपने पद से त्याग पत्र देके अगर हमारे बीच आओगे तो आपका हम सम्मान करेंगे इस किसान आंदोलन में। अदरवाइज उन्होंने अपने मंच तक उनको साझा करने का नहीं करने दिया। तब आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे पार्टी के, देखो सोचने की बात है, उन्होंने तुरंत ये कहा था कि 26 जनवरी तक अगर सरकार इन किसानों की बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम अगर आपके बीच में आए तो अपने पद से इस्तीफा दे के आएंगे। और वो काम तो अभय सिंह चौटाला ने, सबको पता है, हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है, हिंदुस्तान की जनता को पता है, उन्होंने वो काम किया और इस्तीफा दे के आए, और किसानों ने उनको सिर आंखों पे बैठाया। और उस समय चाहे सर्दी थी तो उसके लिए उन्होंने कैंप लगवाए, बहादुरगढ़ में भी एक देवीलाल हॉस्पिटल खुलवाने का उन्होंने काम किया था, और पानी के लिए गर्म अंगीठियाँ दी थी, कंबल बांटे थे। फिर जब गर्मी आई तो उन्होंने पंखे बांटने का काम किया था, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देने का काम किया था किसान आंदोलन में भाई अभय सिंह चौटाला ने, जो उनको जरूरत थी। और फिर दोबारा सरकार झुकी, उन्होंने किसानों की बात मानी, और दोबारा से इलेक्शन आपके सामने एकमात्र विधायक होते हुए, जबकि सारी बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस सब कुछ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला अपनी सीट से फिर पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के आए। वो उम्मीद अब हरियाणा प्रदेश की जनता को है कि अभय सिंह चौटाला मजबूत नेता है, ये हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही जो एक नेता है जो इस अफसरशाही पे लगाम लगा के और आम जनता की भलाई का काम करने का काम करें। 30 तारीख को एक बहादुरगढ़ में, हल्का बहादुरगढ़ का कार्यकर्ता सम्मेलन नजरगढ़ रोड पे कच्चा बाग के साथ है, तिरुपति मॉल के सामने ऑफिस है,
नफे सिंह राठी का छोटा बेटा जो पार्षद है, उनका ऑफिस है, उसके ऑफिस पे पूरे भादुगुड़ हल्के के सभी कार्यकर्ताओं को 11 बजे बुलाया है और परिवर्तन यात्रा के बारे में सभी से बैठ के चर्चा होगी और सभी की ड्यूटियां लगेगी। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, वो बड़ी भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे। मैं मीडिया कर्मियों से भी प्रार्थना करता हूं कि उस दिन आए, आप भी आमंत्रित हैं। ये थे रामनिवास सैनी जी, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा और लोगों की भलाई के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक परिवर्तन होगा, जो सत्ता मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ में आने वाली है, उसके बारे में बता रहे, लोगों की भविष्य के अंदर भलाई का काम ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी। धन्यवाद।